राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, ये जीव केंद्रीय कारागार प्रयागराज में तैनात है। लगभग 1 वर्ष से आपका सत्संग सोशल मीडिया पर सुनता रहता हूँ तथा राधा नाम का जप भी कर रहा हूँ। कारागार के अंदर जिज्ञासु कैदियों के साथ सत्संग करता हूँ। आपके सत्संग से प्रभावित होकर ये जीव आपकी शरण में आया है। गुरुदेव, इसी जन्म में अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। क्या ये संभव है? जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया था जिससे उनका संपूर्ण संशय ही नष्ट हो गया था, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखना चाहता हूँ जिससे मेरे मन में किसी भी प्रकार का तो संशय न भगवान ने कहा है यज्ञ और तप आदि के द्वारा मेरे इस स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा ही स्वरूप का दर्शन हो सकता है। तो अनन्य बनने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जननी जनक बंधु श्रुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, इन सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। एकमात्र श्री भगवान से अपनापन, पत्नी पुत्र माता पिता परिवार में भगवत भाव। जैसे अभी हम मेरी माँ है, इस भाव से सेवा करते हैं। आप भाव करो कि मेरे भगवान ही माँ के रूप में है, मेरे भगवान ही पत्नी के रूप में है, मेरे भगवान ही पुत्र के रूप में। क्योंकि सबके रूप में शरीर ये पांच भौतिक है, लेकिन अंतर में जो प्रकाशक तत्व है वो भगवान ही है। जब ये भाव आ जाएगा, शरीर से अन्य संबंधों से ममता समिटकर श्री भगवान में समर्पित हो जाएगी और एकमात्र भगवान के चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो कुछ दुर्लभ नहीं है। भगवान का विराट स्वरूप देखना चाहते हो? ये है, ये जो आप चराचर जगत देख रहे हो ना, ये भगवान के एक अंश में विराजमान। गीता जी में भगवान कह रहे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मेरे में देखता है, उससे मैं कभी दूर नहीं रहता, वो कभी मुझसे दूर नहीं रहता। मैं सदैव उसकी दृष्टि में रहता हूँ। मेरे भगवान इन सब शरीरों के अंतर्गत विराजमान है। आप भी सब भगवान का आदर करते हैं। कैसे करते हैं? जब शरीर से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो आप शरीर का अनादर कर देते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं। अभी जीवित में जो आदर करते हैं, मेरा भाई मेरी पत्नी मेरा पुत्र, वो भगवान का ही आदर करते हैं। उसी भाई उसी पत्नी उसी पुत्र के शरीर से हमारे भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो आप पैसा देकर जला देते हैं, भारी अनादर कर देते हैं उस शरीर का, विध्वंस कर देते हैं उस शरीर को, नष्ट कर देते हैं। तो सम्मान भगवान का ही तो कर रहे हैं ना। तो हम भगवान क्यों नहीं मान रहे? सब में भगवान को देखें, वही भगवान बैठे हुए हैं। अपने स्वरूप को भूले हुए हम अपने को देह मान रहे, ये अपने को देह मान रहे, यही अज्ञान है। आज ब्रह्मा जी स्तुति में सत्संग में यही कह रहे थे कि प्रभु आप सबकी आत्मा है। और भगवान भी गीता जी में कह रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र और कोई नहीं। तो आपको सही कहते हैं, जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष दुष्ट महात्मा, यही भगवान का विराट स्वरूप है। इस संसार में देख रहे हो ना, कोई बहुत नीच स्वभाव का है, कोई बहुत उच्च स्वभाव का है, कोई दयालु है, कोई क्रूर है। तो विराट में रूप देखिए आप, भगवान के जो चित्र की भावना में झकाए गए हैं, सौम्य रूप, घोर रूप, शांत रूप, अशांत रूप नहीं दिखाया गया? यही है। ये चराचर जगत भगवान का विराट रूप है। सब में भगवान है और सब भगवान में है। भगवान के सिवा कोई नहीं। ये वास्तविक ज्ञान हो जाना, केवल पढ़ लेना प्रवचन कर लेना ये बात अलग है। अब ये ज्ञान कैसे होगा? जब हम निरंतर नाम जप करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं 1 साल से सत्संग सुन रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं। 97 से सन 97-98 में जी। एक संत भगवान वो सत्संग करते थे। जी। तो 96-97 से जी। तो मतलब हम कई जगह से जाना आना शुरू किए जी। और जगह तमाम जो है सत्संग में, जी। तब से हम आते जाते हैं। और हम कुछ जैसे कि ये 5 बातें जीवन में उतार लो, सब ठीक हो जाएगा। पहला, स्वाध्याय। ये जैसे पंच सकारण चूर्ण होता है ना, तो उधर बिगड़ जाए तो ठीक कर देता है। ऐसे ये 5 सकार साधन है। पहला स्वाध्याय, जो शास्त्र आपको प्रिय लगे, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, जो भी पुराण, जो भी शास्त्र, उसको अपना जीवन बना लो कि हमको दिन में एक बार
आधा घंटा 1 घंटा जो समय खुद स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय, फिर सत्संग, किसी ऐसे संत का सत्संग जिनसे हमारी भावना जुड़ गई है, जिनकी बात पर हमें विश्वास होने लगा है, तो सत्संग, स्वाध्याय, सत्संग और सुमिरन, जो आप बताए राधा नाम जैसे सुमिरन कर रहे हैं, और फिर सेवा कैदियों की, हम भगवान की सेवा कैदियों में करने की बात कह रहे हैं, कैदियों की सेवा, उस पर शासन करना है पर सेवा भावना करने की, भगवान ही इन सब रूपों में आए हैं। तो सेवा, आप अपने पद और अधिकार के अनुसार सेवा कीजिए। आप अपने जो श्रेष्ठ जन हैं उन पे दोष दर्शन न करके आप अपने पद और अधिकार के अनुसार जितनी आपके हाथ की पहुंच है उतनी तक सेवा कीजिए, भगवान उतने में संतुष्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी सेवा होती है जीव को दुर्गुण दुराचार से हटाकर सद्गुण सदाचार में लगाना। जब हम किसी से मिले तो उससे ऐसी वार्ता करें कि उसकी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाए। ये सबसे बड़ी, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें होगा किसी का हस्तक्षेप? मुझे लगता है इसमें किसी का नहीं। और ये सबसे बड़ी है, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, क्योंकि वो सब कानून के विरुद्ध आचरण करने वाले वहां गए हैं, तो उनको हम इतना प्यार दें, उनको ऐसी सद्बुद्धि की बातें कहें जिससे वो जब छूटे तो एक अच्छे इंसान बनकर हमारे समाज में वो जीवन व्यतीत कर सके। यदि वो जेल में ही हैं तो एक बहुत प्रसन्न चित्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि आप सत्संगी हो। तो हमारी 5 बातें, आखिरी वाली को आप कहते हैं समाधि। तो समाधि तक तो योग की पहुंच होती है, तो अपने उसे इस भाव में लेते हैं कि हम 24 घंटे में 1-2 घंटे ऐसे निकालते हैं जिनमें किसी से संभाषण नहीं करेंगे और कोई बात सोचेंगे नहीं। सरल भाषा में समाधि बता रहे हैं, कोई बात सोचेंगे नहीं, बस राधा नाम का चिंतन करेंगे। इसका अभ्यास 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, तो 5 ये जीवन में अगर आपकी दिनचर्या में हो जाए, स्वाध्याय, सत्संग, सुमिरन, सेवा और समाधि, तो जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। इन 5 से अपने जीवन को भरपूर कर लीजिए। सच्ची मानिए सब में प्रभु बैठे हैं, सच्ची मानिए सब में प्रभु बैठे हैं। गुरुदेव, अगर कोई अपने आप को कि वो भगवत प्राप्ति इंसान है और जैसे हम उनसे बात करते हैं तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब घर जाते हैं तो बहुत ही उदासी सी छा जाती है, डिप्रेशन की घबराहट। पहली बात तो कोई भी भगवत प्राप्त अपने को ये नहीं कह सकता कि मैं भगवत प्राप्त हूं। ये है कि वो भगवत प्राप्त नहीं है। तुम जेब में रुपया डाले हो, बोल सकती हो सभा में? हिम्मत नहीं है। क्यों? लुट जाओगी, लुट जाओगे। आप अगर थोड़ी भी रकम डाले हो तो सत्संग जरूर सुनोगे, लेकिन रकम में याद रहेगी नहीं। यहां भगवत प्राप्त कैसे बोले हैं? सामने राम जी बैठे हैं, सबरी क्या कह रहे? अधम ते अधम, अधम अति नारी, 3 माह में मति मंद अघारी। हनुमान जी भगवत प्राप्त क्या बोल रहे? असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर। अहंकारी भगवत प्राप्त होता है, मैं भगवत प्राप्त हुई, अहंकार है और उसको भगवत प्राप्ति है। किसी ने पूछा किसी भगवत प्राप्त महात्मा से, आपको भगवान मिल गए? सच्ची बता ना, आपको भगवान मिल गए? तो उनका हम एक दोहा सुना देते हैं, बस समझ लीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। वो अनंत है इसलिए हां नहीं बोल सकते, वो अनंत है इसलिए हां नहीं बोल सकते, और उसके बिना हम जी नहीं सकते इसलिए हम ना नहीं बोल सकते। अब तुम्हारी समझ हो तो पकड़ लो, ना समझ हो तो ना पकड़ लो। जैसे आप बोली ना, ऐसे कई बोली। बिल्कुल नौटंकी नाटक में मत फंसना। भगवत प्राप्त में सबसे पहले लक्षण होते हैं काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। भगवत प्राप्त का मतलब समझती हो? श्री सुखदेव जी को भगवत प्राप्ति जब हुई तो अब ये प्रमाणित कैसे करें कि भगवत प्राप्ति हो रही? यही भगवत प्राप्ति, क्योंकि जो भगवत प्राप्त प्रमाण दे ना तब तो भगवत प्राप्ति हुई। अब वो जनक जी के पास श्री व्यास देव जी ने भेजा सुखदेव जी को, तो 7 दिन ये देखो भगवत प्राप्ति की परीक्षा हो रही कि आपको भगवत प्राप्त है कि नहीं। 7 दिन दरवाजे पे खड़े रखा,
और रोज पूछते उनके आकृति में कोई परिवर्तन। पहली बार कहा जनक जी से मिलना और 7 दिन 7 रात वैसे ही खड़े रहे, नंग धड़ंग, 16 वर्ष की अवस्था, ना कोई पूछताछ, ना पानी, ना भोजन, ना कुछ, पर रोष नहीं आया। फिर कहा महलों में ले जाओ और नई नई जवान सेविकाओं के द्वारा रात दिन सेवा करवाओ। रात दिन 9 युवतियां हंसी खेल खवाना पियाना। पूछते भूले जैसे गेट के बाहर थे वैसे भी है। थाल सजाई आरती की और आए आरती के और कहा परमहंस शिरोमणि, आपको वो प्राप्त है जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। ऐसा कोई अपने आप कहेगा मैं भगवत प्राप्त हूं, काहे को मजाक कर रहे? आज ड्रामा चल रहा, नौटंकी चल रही। भगवत प्राप्त से पूछो तो हाथ जोड़कर ये कहेगा हमारे जैसे अधमों पर भगवान की कृपा है, उनके नाम से जी रहे, भगवत प्राप्ति के हम तो नीच है। सीधे भगवत प्राप्त महापुरुषों की यही वचन निकले, क्वा हम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर्ह कर्मा यत तन्नाम स्फुरत महिमा हरेश वृंदावन। हे जी, तो हम इससे कैसे क्योंकि हम काम करते हैं, वही हमारे पास हमेशा आते हैं, हमारा भजन पूरा बाधित हो जाता है, हम बहुत कोशिश करते उनमें भगवत भाव करो, उनकी बातें मत सुनो और नाम पर ध्यान दो। भगवान का नाम ध्यान में रखो और सब में भगवत भावना करो, ना किसी की निंदा करो, ना किसी का संग करो। बहुत संभाल कर अपने आप को रखो। भजन मार्ग में चरित्र पवित्र हो तभी भगवत प्राप्ति के योग्य हो। चरित्र भ्रष्ट ना आदमी न पुरुष स्त्री, कोई चरित्र भ्रष्ट भगवान को नहीं पा सकता। अबलक चरित्र भ्रष्ट रहा लेकिन अबलो नसानी अबना न सही हो तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन चरित्र भ्रष्ट भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। बहुत सावधान रहना, कलयुग है। भक्ति का एक दिखावा करके बड़ा दम्भ पाखंड के नौटंकी नाटक चल रहे हैं। दूर से सत्संग सुनो, दूर से सत्संग सुना, उनकी बात पकड़ी, निकल गए, भजन किया चुपचाप अपने घर में बैठ के। फिर महीना 2 महीना में कभी सत्संग सुना, चुपचाप निकल गए। आजकल मोबाइल का जमाना, जो सत्संग पसंद आवे सुनो, एकांत में बैठकर भजन करो। जो नौकरी, जो पेशा, जो भी कर रहे हो, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करो, वही पूजा है। भगवान का स्मरण खास भजन है, भगवान की स्मृति ही। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या मिला? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। भगवद स्मृति, स्वरूप स्मृति, स्मृति प्राप्त होना ही सबसे बड़ी बात है। से धोखा मिला और भरोसा उठ गया, ये मुझे जन्मों से मिलता चला रहा है, समझ नहीं पा रहे। जन्मों से मिलता चला रहा है, लोगों से क्या अपना मन धोखा दे रहा है, इंद्रियां धोखा दे रही, देख पा रहे हो? इतना समय नष्ट होता चला जा रहा है और मन इंद्रियों की गुलामी से हम मनमानी आचरण, इंद्रियों के विषय भोगों में हम ठगे जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं। बाहर के 2-4 व्यक्तियों को देखा तुमने, घर के सदस्यों को देखा या कार्य करते हुए ऑफिस के मित्रों को देखा, लेकिन अपने मन को देखा? वो आपके साथ इतना धोखा कर रहा है कि जन्म के जन्म नष्ट करता जा रहा है। और उस धोखेबाज को अपना मित्र मान के आज मेरे मन में ये है, ये खाऊंगा, ये देखूंगा, ये सुनूंगा, ये पीऊंगा, बस 5 इंद्रियों के साथ मनमानी आचरण करा के हमको भगवान से विमुख कर दिया, सच्चिदानंद तत्व से रहित कर रहा है। तो हम अपने पहले धोखेबाज को देखें, इसको सुधार लो, सब सुधर जाएगा। बाहर को सुधारना नहीं, अंदर सुधारना है। अध्यात्म की बात अगर सुनने आई हो, अध्यात्म की बात है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोय, जो दिल खोजो आपनो तो मुँह से बुरा ना हो। ये हमको सुधारना है, हमको सुधरना है। तेरे भावे जो करे भरो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। आपको ऐसा लगता है मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, सब हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं? आपको ऐसा मान लो लग सकता है ऐसा कि मैं अच्छा करती हूँ, तो सबसे बुरी बात है कि आपको अच्छाई का अभिमान है और आप उससे जिसके साथ करते हो वो स्वार्थ बुद्धि रखती हो कि वो आपको नमन करे, आपके अनुकूल चले। ये अध्यात्म की बुराई है। अध्यात्म क्या कहता है? दूसरे को सुख दिया और नेकी कर दरिया में डाल। वो हमको धन्यवाद बोले, ऐसी आकांक्षा नहीं। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, तेरा स्वभाव, तेरी बुद्धि, तू जैसा बोले मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे चला जाता है अध्यात्म में। कोई दुख नहीं दे सकता। आपका स्वभाव, आप मुझे गाली देते हो, मेरा स्वभाव मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी अनुकूलता करूंगा, क्योंकि मैं अध्यात्म का पथिक हूं। आप संसार के दुष्ट प्राणी स्वभाव वाले हैं, तो आप अपना स्वभाव दें। सांप क्या करेगा? अगर वो नमस्कार भी करेगा, प्यार भी करेगा, तो फणा ही मारेगा, उसके पास कोई और है नहीं। दुष्ट स्वभाव का आदमी अगर बोलेगा तो गाली बोलेगा, प्रतिकूल बोलेगा, वो जो भी करेगा अपनी दुष्टता के अनुसार करेगा। हमको विवेक प्रदान रखना है, हमको सावधान रहना है। बच्चा, यहाँ सब रूपों में भगवान है, ये बात कहाँ हम जान पा रहे हैं? ये दुष्ट है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नीच है, क्यों? हमारे अंदर वही चल रहा है।
जो चल रहा, जो वृत्ति है वही दिखाई देगी। जब राम की वृत्ति होती तो सारा जगत राम में दिखाई देता, सिय राम में सब जग जानी। और काम की वृत्ति होती तो सब काम ही नजर आते हैं, दुष्ट वृत्ति होती तो दुष्ट नजर आते हैं। हमारी जैसी वृत्ति वैसा हमें बाहर दृश्य दिखाई देता है। अब अगर अध्यात्म की बात सुनना चाहो तो मन और इंद्रियों को संभालो, किसी से थैंक यू की इच्छा मत रखो और दूसरों का मंगल करो तो तुम्हारा मंगल होगा, भगवान तुम्हें आनंद प्रदान करेंगे। अपनी गलतियों की जांच करो, रोज शाम के बैठ के सुबह से शाम तक मेरे द्वारा कौन सी गलती हुई, कौन सा धर्म विरुद्ध आचरण हुआ। अभी कुछ दिन में आप देखो ना कि आनंद आने लगेगा। हम अपनी गलतियों को बिल्कुल छुपा लेते हैं, दूसरे की छोटी गलती को सभा में बड़ी करके बताना चाहते हैं, लेकिन अपनी बड़ी गलती को बिल्कुल नॉर्मल मान के उसे शांत कर देते हैं। हमको चाहिए दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती को नॉर्मल करके छोड़ दें, अपनी छोटी सी गलती को बिल्कुल नॉर्मल न करें, उसे बड़ी करके नष्ट कर दें, तो हम निर्दोष हो जाएंगे। जब हम निर्दोष हो जाएंगे हमारी दृष्टि में सब मंगलमय हो जाएगा, हमारा अध्यात्म का। अब अगर आप व्यवहार की बात करना चाहते हैं तो बोलिए। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि बाहर से धोखा मिला, बट अभी कह रहे हैं कि जैसे बाहर से धोखा मिला तो ईश्वर के करीब चले गए, कि आस्तिकता बहुत बढ़ी। सुंदर, बहुत सुंदर, उसके बाद फिर प्रेम की भावना सिर्फ ईश्वर से ही हो रही है, बट अभी असमंजस में है कि आगे विवाह आदि के लिए अभी जाए हैं। पता है कि सारा संसार जब ईश्वर के नजदीक पहुंच रहे तो छोड़ दो ना उनके ऊपर, उनको दूल्हा दिलाना होगा, अनुकूल दूल्हा बनकर आ जाएंगे वो। अपने को क्या चिंता करनी है, ऐसे रह जाओ, आगे जो होना वो सब हो जाएगा। आप चिंता क्यों करो, आप तो चिंतन करो। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यम। भगवान करे योगक्षेम मैं वाहन करूंगा, चिंता क्यों करते हो, तुम चिंतन करो। भगवान वैसे ऐसा थोड़ी है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुमसे 100 गुना अच्छे मिल जाएंगे। तुम सोचते हो कि जैसे हम अच्छे हैं तो आपसे 100 गुना अच्छे ऐसे पुरुष मिल जाएंगे कि आप जिंदगी भर भगवान से कहोगे कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो मुझे ऐसा जीवन साथी मिला दिया। आप प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए जी। मर्जी, इसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए आगे कहाँ जाना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट देखा है। पूरे जीवन की हम एक एक घटना की बात बता सकते हैं। यदि ऐसे हो तो हर जगह भगवान तुम्हारे सामने, हमने भगवान का चमत्कार देखा है, हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। अपने को समर्पित कर दो, फिर देखो। किसी ने कहा मैं प्रभु के नजदीक पहुंच रहे हूं। आज सत्संग में था, भगवान प्रतिकूलता जब देते हैं, गुरुदेव प्रतिकूलता देते हैं या समाज प्रतिकूलता देती है तो भक्त और खसक कर भगवान के समीप पहुंच जाता है। ये ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए, ये पतन के लिए नहीं होता। इसलिए बहुत सावधान होकर चले, अपनी कोई चिंता नहीं करनी, आगे से आगे भगवान व्यवस्था करते हैं। विश्वास करके तो देखो, सब काम बन जाते, सब काम। बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, सत्य मानिए। वो तिनके को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को तिनका बना दे, वैसे खिलाड़ी है। मस्कई करें विरंच आज अजय मसकते हीन। ब्रह्मा को मच्छर बना दे और मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ये उनके वही। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। बैठ गए आके हृदय में तो सब बात जागृत हो गई। नहीं, हमसे लगभग 20 वर्ष या 22 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। एक आश्रम में तो संगोष्ठी थी संतों की। तो स्वरूप तो हमारा शुरू से ही ऐसे ही रहा, तो और डाउन हो गया। नहीं तो स्वरूप मतलब अब ब्रह्मचारी रहे तो जटाजूट ऐसे। तो उनका स्वामी जी आप भी कुछ बोलिए, लाल वस्त्र में थे। तो कहा हमें तो कुछ आता नहीं। बोले नहीं, अपने जिंदगी का कुछ भी आप अनुभव, संत हैं आप, बोलिए। पहली बात तो एक मतलब एक होती ना झिझक, तो जाके बैठे और बस थोड़ी देर नाम कीर्तन किया, हमका अपनी वाणी को विश्राम देते उतर के चले आए। बोलने की हिम्मत नहीं, बोलने का ज्ञान नहीं। जो सीधे राम नहीं कह सकते थे ना, मरा मरा, वो रामायण रच दी। उस प्रभु का चमत्कार देखो, वो रामायण भगवान के जन्म लेने के पहले रच दी संस्कृत में। यह है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। आज प्रश्न नहीं पूरा होता, उत्तर पूरा शुरू हो जाता है। और जहाँ ये हालत हमारी कि हम कक्षा 9 पढ़े हैं, ना कोई हम व्याकरणाचार्य हैं, ना हम कहीं किसी जगह सत्संग का प्रोग्राम अटेंड कि भाई ऐसे ऐसे बोला जाता है, कुछ नहीं। बस भगवान की शरण में है, वही बैठ गए तो वेद उनकी श्वासों से निकले,
तो भगवान की शरणागति और भगवान का ये नहीं सोचना कि अब कौन मिलेगा कैसे, नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, पर भरोसा अडिग हो, बस बात बन गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी, आप विश्वास कर लो। हमने जीवन में हजारों बार देखा है, बस भगवान का भरोसा हो। अगर भक्त कहीं डाउन होता है तो कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निदान, कहीं अभिमान हो गया, अब भगवान उसे नीचा गिराना चाहते हैं। इसलिए बहन आप निश्चिंत रहिए, भगवत भरोसे में रहिए, और अगर भगवान संयोग मिलाएंगे तो बढ़िया ही मिलाएंगे, उनका संयोग कराया हुआ कभी अमंगल नहीं होता है। जी जी जो है ये एक संत के पास मैं गया था जी। तो मैंने जैसे नाम का जप करते हैं तो उन्होंने कहा, मतलब हम जब उनसे कुछ पूछे तो उन्होंने कहा कि जैसे कि तुम रोटी 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 कर रहे हो, क्या रोटी का स्वाद जानते हो तुम? तो रोटी और भगवान के नाम में नहीं, जैसे कोई अंतर चीज नहीं, नहीं जैसे उन्होंने नहीं, ये अवहेलना है नाम की, और हम उनकी बात का खंडन करते हैं। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम सच्चिदानंद रोटी, प्राकृतिक पांच भौतिक मलमूत्र बनाने वाले भांड का पोषण है, और नाम सच्चिदानंद कैसा है जो नाम की अवहेलना कर रहा है। ये इसीलिए तो कहते हैं पाखंड घुसा हुआ बैठा है। केवल पाखंड और दंभ के द्वारा हम अपनी वासनाओं का पोषण करते हैं। जो नाम के महत्व को नहीं जानता, रूप के महत्व को, अरे सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे नामू, समझते हो? दोनों किडनी फेल है, केवल राधा नाम के बहाने ताल ठोक रहे हैं। इसको खिलवाड़ न समझा जाए। बस हमको इस बात से बहुत ही है कि ऐसे पाखंडियों से बचो, ऐसे दंभियों से बचो जो भगवान के नाम की, भगवान के श्री विग्रह की, भगवान की रूप लीला की अवहेलना करते। कुछ नहीं, अरे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, कृतयुगे ध्यायते विष्णुम, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। श्रीमद् भागवत में कई जगह लिखा हुआ है। अहो वत्स्वपचतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। जिभ्या के अग्रभाग पर राम राम राम, कृष्ण 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 हरि। गोस्वामी जी क्या कह रहे? राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह से उजियार। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे ही पारा। ये छाती की बात कहते हैं, कोई आके बात करे? छाती की बात कहते हैं। इसी नाम के बल से हर प्रश्न का उत्तर है, इसी के नाम के बल से दोनों किडनी फेल है और दहाड़ रहा हूं, नाम के प्रताप से चल रहा है। ये तो बहुत छोटी बात है, नाम के प्रताप से अजित भगवान को जीत लिया जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा की अवहेलना करते हैं। ये रोटी रोटी कहने से पेट भर जाएगा, राम राम कहने से ऐसा पेट भरेगा कि जन्म जन्म की जो पेट में जाने का अभ्यास वो बंद हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भगवान ने अवतार लेकर कुछ को तारा, राम का नाम, कृष्ण का नाम, राधा का नाम, लाखों को तार दिया, तारता रहेगा। हम केवल छाती की बात कहते, जबान की बात नहीं कहते। ऐसे नहीं पाखंड और दंभ का नाटक कर। एक तो वैसे कलियुगी प्राणी भगवान के नाम रूप लीला धाम की अवहेलना कर रहे हैं, और दूसरे भेष बना लिए और पाखंड करके रुपया कमा रहे हैं, तो नाम की अवहेलना कर रहे हैं। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी महात्मा है? लेकिन राम 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 राम, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। आंसू बातें हुए सुनते। शंकर जी जैसा कोई ज्ञानी है? अस कही जपन लगे हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। नाम जप कर रहे हैं। विभीषण जी भगवान के महान भक्तों में, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हठ करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। अरे भगवान के नाम, श्वास श्वास में नाम जपे, दुविधा राय न कोई भगवत प्राप्ति, जितने सिद्ध हुए आज तक नाम से हुए। भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप। यार हमारा तो जीवन नाम जप है। नाम के प्रति जब कोई कहता है कि वैसे ही कलयुग का पाखंड इतना बढ़ता चला जा रहा है
कि वह छूछा पे, जंतुर मंतुर पे, राख पर, इस पर विश्वास है। हमारा जो शास्त्र कह रहा है उसके अनुसार चलना बड़ा कठिन हो रहा है। अब जो दो चार सुन के भी चलना चाहते हैं तो ऐसे पाखंडियों के चक्कर में फंस जाते हैं कि वो भी चला जाता है। आप गए और औरों घाले, जो कहो सतमार्ग प्रतिपाले, जो सतमार्ग में चलना चाहते हैं उनको। अब जैसे अभी नई श्रद्धा है, बोले रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट भर जाएगा, अब क्या करें, अब रास्ता क्या रहेगा। जो शुरू किया था वो भी बंद हो गया। अब उनसे बोलो क्या करोगे, उनसे बोलो क्या करें, कैसे करें, क्या उपाय है। सदैव सदैव के लिए जगह जगह शास्त्रों में पढ़कर हम तुम्हें बोल रहे हो, अनुभव करके बोल रहे हो, चल के बोल रहे हैं, केवल पढ़ी बात नहीं बोल रहे हैं। पूरी जवानी इसी नाम के सहारे काटी है। आज भी हमारा जो जीवन है भगवत आश्रित है, नाम के ही बल पर है, किसी का सपोर्ट नहीं है हमारे, और कोई साधना नहीं है, एक ही मात्र नाम नाम नाम। इसीलिए हमें एकदम जैसे नहीं कोई दुखती जगह पर अंगुली रख दे, हमारा सबसे कमजोर जगह हृदय में है। नाम 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 से ही आज तक कोई कहे आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामयु केवलम, हरिर नामयु केवलम। ये कैसे, मतलब क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या अनुभव किया है। बैलेंस बना के चल रहे हो। जब काम का भोग आया तो भोग भोग लिए, जब रसेंद्री का भोग आया तो भोग भोग लिए। खूब रुपया है, पैसा है, तुम व्यास से बढ़कर हो, वशिष्ठ से बढ़कर हो, इन महापुरुषों से बढ़कर हो। काछवाच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे। जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का, वो बोले हम बात सुन लेंगे सब। कोई बिरला ऐसा नहीं, कोई धर्म की आड़ लेकर के, कोई ग्रंथों की आड़ लेकर, कोई भगवान की आड़ लेकर वासनाओं की पूर्ति होती है। उपासना के मार्ग में चलना बहुत कठिन बात होता है, और जब उपासना में चला जाता है तब बात समझ में आती है। ये सब पाखंड का बोलबाला है। जो भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की अवहेलना करें। भगवान शिव नाम जपते हैं, भगवान शिव लीला का गायन करते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से बढ़कर कोई ज्ञानी, कोई योगी है, सदैव अवस्था बढ़ने ही नहीं देते 5 वर्ष के, और हरिशरणम 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 रटते रहते। तो ये ऐसे लोगों की बात ना सुननी चाहिए, उठकर खड़े होकर चल देना चाहिए सभा से, जहां भगवान की अवहेलना हो रही, भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की। ये आज का समय ऐसा, अरे मूर्ति पूजा, किसकी पूजा कर रहे तुम? बिना मूर्ति पूजा के तुम्हें अगर निराकार का ज्ञान हो जाता, मुझे बताओ। गुरु मूर्त होता है या अमूर्त, निराकार होता है? हमें बताओ। गुरु निराकार होता है कि साकार होता है? साकार होता है, दिखाई देता है ना। तो प्रवचन साकार है या निराकार से निकल रहे हैं? साकार से निकल रहे हैं। पैर निराकार के छू रहे हो, साकार के छू रहे हो, तभी तुम निराकार का अनुभव कर पाओगे, जब साकार की आराधना करोगे। ये हम चाहे मूर्ति मान के करें, चाहे तुम्हें मान के करें, चाहे गुरु मान के करें, चाहे जहां करें, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, अमूर्त में स्थित हो जाते हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यह अमूर्त रूप है। ये कौन सा ज्ञान भक्त को नहीं रहता? यह नियम यज्ञ गणी हनुमान जी परम भक्त दासत्व को प्राप्त है। ये जो बहुत ही प्रपंच है, ये संसार का स्वरूप आ रहा है। जो कलयुग आ रहा है वो यही। हमारे ब्रजमंडल के हर संत 2 बजे रात्रि से बैठ गए और 12 बजे 1 बजे तक केवल नाम जप, उसका प्रभाव छाया है। नाम जप से श्यामा श्याम मिलते हैं। बड़े बड़े सिद्ध रसिकों ने कहा, हित ध्रुवदास जी हमारे बहुत बड़े रसिक संत हुए, वो कह रहे हैं, जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। गोस्वामी जी कह रहे, बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी। ये सिद्धांत पता नहीं कौन से ज्ञानी आ गए संसार में। कालिलार, दुख जो मिला है ना, सुख जो भाग्य में लिखा है ना, हाँ, कोई मेटने वाला पैदा नहीं हुआ। का हिमवंत मुनीस सुन जो कछ लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग नर को न मेटन हारी। भगवान के नाम की निंदा हम बिल्कुल नहीं सह सकते। हम भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को मानते और उसी पे जीवित हैं, उसी से हम दहाड़ रहे हैं, उसी के बल हम हैं। हम केवल ऐसे केवल खाई हुई बात कर रहे हैं, केवल प्रवचन की बात नहीं कर रहे। ये, और तुम्हें आंखें हो तो खोलकर देख लो, लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है केवल राधा नाम। कोई जादू टोना जंतुर मंतुर राख कुछ नहीं, धज्जियां उड़ा दिए, किसी भी तरह का नौटंकी नाटक नहीं। भगवान के नाम की महिमा की अवहेलना साधु होके, तो है कौन वो? अरे काल नेम भी नौटंकी नाटक कर रहा है, साधु का तो भी श्री राम जय राम कर रहा। तुम तो काल नेम से भी गिरे हुए हो, जो भगवान के नाम की अवहेलना करते हो, धाम की